नमस्कार, न्यूज 80 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शामली से बड़ी खबर आ रही है। शामली में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता प्रसन्न चौधरी ने लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता प्रसन्न चौधरी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पति भी है। शामली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकदल के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं प्रसन्न। और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी में एक बड़ी फूट डलती दिख रही है। शामली बीजेपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्थानीय नेताओं में प्रसन्न चौधरी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन लोकदल में जाने के बाद कहीं ना कहीं नेताओं में बड़ी हलचल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शामली में बीजेपी नेता प्रसन्न चौधरी ने लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 80 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप साफ तौर पर देखें किस तरह से मुलाकात हो रही है जयंत चौधरी और प्रसन्न चौधरी के बीच। और दिल्ली में उनके आवास पर यह मुलाकात हुई और उसी दौरान उन्होंने जयंत चौधरी से मुलाकात के दौरान ही वहां सदस्यता ग्रहण की है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता सरवन सैनी जुड़ चुके हैं। सरवन, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर? प्रसन्न चौधरी ने आज बीजेपी की सदस्यता छोड़ दी है और लोकदल ज्वाइन कर ली है। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रसन्न चौधरी ने आरएलडी को ज्वाइन किया है, आज मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने जयंत चौधरी के पास जाकर दिल्ली में सदस्यता को ग्रहण किया है। लगभग 4 बजे उनकी सदस्यता ग्रहण की गई है। जिस तरह से उन्होंने लोकदल को ज्वाइन किया है, पूरी आसार लगाए जा रहे हैं तो इससे बहुत भारी बदलाव शामली में हो सकता है। चूँकि नज़दीक में ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है और प्रसन्न चौधरी जो है बीजेपी में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पति रह चुके हैं। तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छे से जब पूरे कार्यकाल को चलाया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण को लेकर 75 जनपद में उनका प्रथम पुरस्कार मिला था, जिसके लिए सरकार ने उन्हें 50 लाख रुपए की अतिरिक्त पुरस्कार राशि दी थी। और उनकी अगर हम बात करें, उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें, उनके कार्यकाल के दौरान भारी अंतर से जिस समय सपा की सरकार थी उस समय जो है विपक्ष में रहते हुए प्रसन्न चौधरी ने जीत हासिल की थी। अगर हम बात करें तो 12 और 7 के अंतर से उन्होंने दिग्गज नेता वीरेंद्र सिंह की पुत्र वधू को हराया था और वह उन पर भारी पड़े थे। अगर पूरी हम राजनीति की उनकी बात करें तो उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को साथ में लेकर पूरे 5 साल कार्यकाल अपना चलाया है, जिससे जो है सभी वर्गों में उनकी एक अच्छी छवि जानी जाती है। और आरएलडी में जाने से भारी बदलाव शायद यहाँ हो सकता है और नुकसान होने के आसार भी बीजेपी को लगते हैं। सरवन, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकदल कहीं ना कहीं जनाधार खो चुकी थी, अब जिस तरह से बड़े बड़े कद्दावर नेता अब लोकदल में जा रहे हैं, क्या कुछ फर्क पड़ने जा रहा है? प्रसन्न चौधरी ने ज्वाइन की है लोकदल को, आपको क्या लगता है इसका असर देखेगा? जी हाँ, हो सकता है। जिस तरह से जो है प्रसन्न चौधरी या जमीनी नेता बताए जाते हैं, जो कि जो है पिछले जो है उन्होंने अपने जो कार्यकाल किया है बहुत ही समाज सेवी के रूप में उनकी छवि है और जो है वो बहुत साधारण नेता है और ज़मीन से जुड़े हुए नेता है। चूँकि उनके जाने से ये लगता है कि हो सकता है जनपद शामली में बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ने वाला है। और वो एक ऐसी बिरादरी से आते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को काफ़ी प्रभावित करती है और कृषि आंदोलन यहाँ आया, ज़मीनी जुड़े हुए नेता हैं। उनके जो है आरएलडी में जाने से भाजपा को नुकसान होने के आसार लगते हैं और जो चुनाव है, चुनाव के दौरान भी उनके जाने से भारी परिवर्तन यहाँ हो सकता है। सरवन, आपसे कारण भी हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? बीजेपी में वो काफी वर्षों से थे, 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष जब वो रहे तब से ही वो बीजेपी में थे। अब आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही बीजेपी को छोड़कर जाने की लोकदल में? अच्छा, जिस तरह से जो है आरएलडी ज्वाइन की है प्रसन्न चौधरी ने, जमीनी नेता माने जाते हैं और जनपद शामली के जो है ऐसे उससे जुड़े हुए हैं क्योंकि ज़मीनी नेता है और किसानों की बात को है दमदारी से नहीं रख पा रहे थे। और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है अभी जो है कृषि आंदोलन को लेकर सुलगा हुआ है
और पूरी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि आंदोलन को लेकर राजनीति चल रही है, तो उसी के चलते लगता है कि प्रसन्न चौधरी को जो पिछले कुछ समय से जो पार्टी में भी इसकी उपेक्षा हो रही थी, इसी के कारण हो सकता है इन्होंने जो है बीजेपी को छोड़कर आरएलडी ज्वाइन कर लिया है। तो साथ ही जो किसानों की जो बात थी, जो किसानों के साथ दमदारी से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, इससे वे अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। हो सकता है इसी के कारण बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और दर्शकों के लिए एक बार फिर हम बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर शामली से आ रही है, जहां बीजेपी नेता प्रसन्न चौधरी ने आज लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर अपनी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं और हमारे संवाददाता लगातार इसको लेकर जानकारी भी दे रहे थे कि आखिर किन कारणों से उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया और लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। आज जयंत चौधरी से उन्होंने उनके आवास दिल्ली में मुलाकात की और इसी दौरान जो है उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 80 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि बीजेपी नेता प्रसन्न चौधरी ने लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर ली है।